वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके टूल्स के बारे में। इसमें दो टूल्स दिए हुए हैं, एक बिल्ड करके और एक होता है इसके अंदर स्पार्क। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पार्क की। तो जो ये है, ये सारा काम इसका होता है कमांड लाइन में। तो इसको क्या कहते हैं, यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सिस्टम में पहली बात तो PHP रन होनी चाहिए। एक सेकेंड, PHP वर्जन आप चेक कर लो कितना है ये। उसके बाद आपके सिस्टम में आप जब भी PHP लिखो तो ये वाली कमांड रन होनी चाहिए। उसके बाद आपको रन करना है स्पार्क। तो स्पार्क को रन करने के लिए कर देता हूँ मैं। उसके लिए होता है PHP स्पार्क बस। उसका आप जिसको एंटर करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे सारे कमांड कि हाँ स्पार्क आपका चल रहा है। उसके बाद अगर आपको कोई इसमें ये नहीं पता, इसकी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो स्पार्क हेल्प। तो ये देखो, तो इसमें ये आ गया इसका कि आपका ये डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके लिए फिर हेल्प के बाद आप अपनी कमांड लिख सकते हो, जैसे कि मेरे को चाहिए हेल्प, उसके बाद लिस्ट। तो ये देखो, तो इसने बताया है आपको कि अगर आप सिंपल लिस्ट लिख दोगे तो आपकी कमांड चलेगी। तो अभी हम दिखाते हैं PHP स्पार्क लिस्ट। तो ये सारी लिस्ट आ गई है। लिस्ट से भी आ जाएंगे और सिंपल भी आ जाएंगे। तो आप सिंपल लिख दिया ना PHP स्पार्क। ठीक है, चलो ये तो बहुत हो गया। अब हम आते हैं, अगर आपको कोई कैसे क्लियर करना है तो उसके लिए आप सिंपल कमांड लिख सकते हो PHP स्पार्क क्लियर कैसे। ये क्या करेगा, जो आपका जो करंट में जो कैसे बना होगा उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद इसमें देखो, इसके कोऑर्डिनेटर और डेटाबेस तीन वो हैं इसमें, और तीन नहीं, वो दो अलग अलग हैं। कोऑर्डिनेटर इसमें क्या होगा कि अगर आपको नेम स्पेस जानना है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर 4 है इसमें सारा काम डेटाबेस वगैरह सब, कोई भी लोड करवा के काम नहीं होता, उसके नेम स्पेस बनाते हैं तब उनको यूज़ करना होता है हमें। तो आपको अपने सिस्टम में कितने नेम स्पेस अभी के लिए बने हुए हैं वो चेक करने हैं। तो उसके लिए होता है नेम स्पेस, एक सेकंड, PHP स्पार्क और ये नेम स्पेसेस। तो ये देखो, तो अभी आ गया कोऑर्डिनेटर। तो आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हो, ये कोड के अंदर वेंडर के अंदर कोऑर्डिनेटर 4 फ्रेमवर्क सिस्टम ये फाइल एग्जिस्ट करेगी। वेंडर कोऑर्डिनेटर ये रहा, फ्रेमवर्क के अंदर है हम, उसका सिस्टम। तो ये फाइल एग्जिस्ट करेगी। एक इसका नेम स्पेस बना हुआ है, एक ऐप का बना हुआ है और एक कॉन्फ़िग का। तो आप जब भी किसी फाइल में देखोगे क्लास बनी होगी कहीं पर भी, तो हम जैसे कि चेक कर लेते हैं। ये देखो, नेम स्पेस कॉन्फ़िग यूज़ करा हुआ है हर जगह, मतलब जहाँ भी क्लास यूज़ करी हुई है वहाँ पर ये कॉन्फ़िग करके, मतलब जो भी नेम स्पेस बना रखा है वो लिया होगा इन्होंने। अब हम कंट्रोलर में भी देख सकते हैं। तो ये देखो, ये इसका नेम स्पेस इन्होंने उठा रखा है, ये जो बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये सब काम करते हैं। अब हम आते हैं अपने सिस्टम को रन कैसे करते हैं। सिस्टम को रन करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिंपल PHP ये जो लिख रहा है कमांड सर्व, PHP स्पार्क सर्व। तो आपकी क्या है, इस वाले उस पर पोर्ट पर आपका कोड चल जाएगा। सिंपल भी चलता है, उसके बाद ये ऐसे भी चल जाएगा। ये देखो, तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट आपके जो पब्लिक के अंदर index.php होती हैं उसको पॉइंट करता है। तो ये तो हो गया आपका ये सर्वर चलाने का तरीका। उसके बाद आता है इसमें, इसको हम नेक्स्ट टैब में खोल लेते हैं स्पार्क। उसके बाद आता है आपको अपने सिस्टम में वो चेक करना है कि कितने राउट्स बने हुए हैं। तो राउट्स चेक करने के लिए होता है PHP स्पार्क राउट्स। अब जैसे ही चेक करोगे तो आपको ये यहाँ पे अपनी लिस्टिंग दिख जाएगी। अभी डिफ़ॉल्ट तो एक सिंपल राउट होता है कि आप जैसे ही अपने सिस्टम में ये स्लैश लिखोगे तो आपका कौन सा राउट वो चलना चाहिए, तो इन्होंने बता रखा है अगर आप स्लैश लिखोगे तो चलेगा आपका ये ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर होम वाला, और उसके फंक्शन चलेगा इंडेक्स डॉट। तो इस तरीके से ही देखो ये बना रखा है इन्होंने। राउट्स कहाँ गए इसके अंदर, ये रहा।
अगर आप इसमें कोई और राउट बनाना चाहते हो तो वो वाला राउट आप बना सकते हो, ये टेस्ट। और उसके बाद फिर आप इसकी लिस्टिंग चेक करोगे तो ये देखो, एक सेकेंड, स्लैश, ठीक है। तो अगर अभी हम इसको टेस्ट करते हैं तो टेस्ट पे हमने डिफ़ॉल्ट में वही वाला कंट्रोल कॉल करा रखा है, मतलब वही वाला मेथड सेम। तो इस तरीके से सारी लिस्टिंग आपकी इसके अंदर आ जाएगी। जितने आप, इसका टाइप हमने गेट रखा है, अगर आपको पोस्ट रखना है तो ये पोस्ट हो जाएगा, और इसका जो टाइप है ये देखो पोस्ट हो गया और लिस्टिंग आ गई। और जो ये नीचे वाले हैं ये CLI के होते हैं, तो इनको अभी आप, मतलब आपके अभी ये ज़रूरत पड़ेगी नहीं अभी इसको काम करने की, जब आएगी हम इसको बता देंगे। तो डेवलपमेंट फेज में शायद कम ज़रूरत पड़ेगी इसकी आपको। तो उसके बाद हम आते हैं इसमें क्या क्या कवर कर लिया हमने, एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। ये क्लियर कैसे का कर लिया हमने, हेल्प का देख लिया हमने, लिस्ट का भी देख लिया, नेम स्पेस देख लिया, रूट्स देख लिया, सर्वर हो गया, सेशन माइग्रेट। सेशन माइग्रेट क्या करता है, आपको PHP और PHP स्पार्क, उसके बाद आपको ये कमांड लिखनी है, कॉपी पेस्ट, ये। तो ये क्या करेगा, इसने आपके जो भी आपका फोल्डर है उसके अंदर डेटाबेस नाम का फोल्डर होगा, उसमें माइग्रेट और ये CI का टेबल बना दिए हैं। अब चेक कर सकते हो आप, डेटाबेस, ऐप के अंदर, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेट के अंदर ये बना दिया है। तो ये CI टेबल बना दी है उसने CI सेशन के लिए। आप जब भी इसको माइग्रेट करोगे तो आपका जो सारा जो भी टेबल आपने बनाई है वो डेटाबेस के अंदर चली जाएगी। तो अब हम आते हैं माइग्रेट करने के बारे में। ये डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर आपको कुछ सीडर बनाने हैं। ये देखो कि ये DB:seed, ये क्या काम करते हैं, मान लो आपने कोई एक टेबल बना दी, उसके अंदर आपको कुछ वैल्यू फिल करनी है, उसके कॉलम आप पहले से सेट करना चाहते हो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि आपने एक यूज़र नेम की एक टेबल बना दी है, यूज़र इन्फॉर्मेशन की, और उसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट एक यूज़र इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हो कि यूज़र नेम और पासवर्ड हो, तो उनको आप एक सीडर बना के सेव कर सकते हो। जैसे ही रन करोगे तो आपकी ये वैल्यू आपके डेटाबेस में चली जाएगी, सॉरी टेबल में चली जाएगी। ये देखो, रन द स्पेसिफिक सीडर टू द पॉपुलर नोन डेटा इनटू द डेटाबेस। उसके बाद माइग्रेट का मतलब क्या होता है, आपने जो भी टेबल बना रखी हैं वो सारे टेबल हैं, मतलब जैसे आप माइग्रेट करोगे सारा डेटाबेस जो आपने नया वो डेटाबेस होगा, डेटाबेस नहीं सॉरी, जो नया टेबल जो आपने बना रखी होंगी वो सीधा आपके डेटाबेस में इंपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन ये देखो आप लिखा हुआ है कि लोकेट एंड रन द ऑल न्यू माइग्रेट अगेंस्ट द डेटाबेस, जो पुरानी है वो नहीं होंगी। उसके बाद अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है अपना खुद का, तो PHP स्पार्क माइग्रेट क्रिएट, तो ये करके आपकी फ़ाइल बन जाएगी। जैसे कि PHP स्पार्क, उसके बाद अगर आपको हेल्प चाहिए हेल्प ले लो, किसके अगेंस्ट में चाहिए, इसके अगेंस्ट में, तो आपको ये देखो। तो कभी भी आप वो बनाते हो माइग्रेट का बनाते हो तो उसके लिए क्या कमांड होती है, ये, उसके बाद माइग्रेट का नेम, और बस उसके बाद वो बन जाता है। फिर हम आते हैं, जैसे हम बना के देख लेते हैं, PHP स्पार्क माइग्रेट, उसके बाद हम कर देते हैं ऐसे टेस्ट। तो आप ये देखो, एक टेस्ट नाम का एक माइग्रेशन बन गया है इसी डेटाबेस के अंदर। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखो, इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, अप एंड डाउन। अप मतलब जैसे ये माइग्रेट होगा ना, जो आप अप के अंदर कोड लिखोगे वो सारा टेबल के अंदर पहुंच जाएगा। मान लो अप के अंदर आपने 4 फील्ड ऐड कर दिए कि ये 4 फील्ड टेबल के अंदर एग्जिस्ट होने चाहिए, तो वो आप हो जाएंगे। और डाउन में आप मान लो कि कोई आपने 4 बनाए, 4 में से 2 रिमूव कर दिया आपने, तो जैसे आप डाउन करोगे तो जो 2 रिमूव करें वो वाले रन कमांड हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये देखो PHP स्पार्क, ये देखो रोल बैक। अब जैसे ही देखो रिफ्रेश के टाइम पे क्या होता है, जो भी नया डेटा आता है वो सारा इंपोर्ट हो जाता है वहाँ पे।
लेकिन रोल बैक में क्या होता है, देखो रन द डाउन मेथड फॉर द ऑल माइग्रेशन। रोल बैक मतलब पुराने चेंजेस आ जाए, तो पुराने चेंजेस आप अपने डाउन में डाल सकते हो जो आपको रिवर्ट करने हैं। तो आप कुछ भी जो आप लिखोगे वो सब हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद आपको देखना है कि आपके कितने माइग्रेशन सक्सेसफुल हुए हैं और कितने नहीं। ये देखो डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द ऑल माइग्रेशन एंड वेदर दे विल रन और नोट। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, PHP स्पार्क, और हाँ हर जितनी भी ये जो कमांड है उनके आगे आपको स्पार्क तो लिखना ही पड़ेगा, PHP स्पार्क, उसके बाद ये सारी रन होंगी। तो ये अब जैसे ही हम चेक करेंगे तो इसने क्या बोला, अनेबल टू कनेक्ट टू डेटाबेस। अच्छा, इसने अभी क्या करा है कि हमने ना डेटाबेस का कनेक्शन अभी करा नहीं है। अगर वो डेटाबेस का कनेक्शन हो जाता है और उसके बाद हम जितनी माइग्रेशन करते हैं तो उनके सबके स्टेटस हमें यहाँ पे दिखते हैं। तो वो हम आगे जब डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे उसके बाद हम ये वाली चीज़ें देखेंगे। तो अभी के लिए मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो आपको सीडर बनाने ये सारे हो गए। उसके बाद आता है सीडर। सीडर का मैंने बताया था आपको कि अब अपना कोई सीडर बनाना है तो सिंपल PHP स्पार्क मेक सीडर और बस उसका नेम, तो आपका सीडर क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलते हैं, इसका एक और टूल होता है बिल्ड। ये रहा, ये तो स्पार्क जो कि आपका कमांड लाइन पर ही होता है। कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें क्या होता है, ये इसके दो होते हैं मेथड, रिलीज़ हो सकता है या डेवलपमेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अरे बार बार क्लियर की स्पेलिंग गलती होती है। PHP बिल्ड्स, तो इसमें रिलीज़ और डेवलपमेंट है। तो हम सबसे पहले डेवलपमेंट वाला रन करते हैं। इसको आप जैसे ही रन करोगे तो आपके 3 फाइलों में चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, कंपोजर अपडेट। तो आप कंपोजर अपडेट करोगे तो आपको क्या होगा, हम एक बार दिखाते हैं। तो ये आपसे ना टोकन पूछेगा। तो टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, टोकन को आपको गेट करना है। तो आपका एक तरीका आप ये कर सकते हो, इसको ये सेट कमांड रन करके अपना जो गिटहब का जो आप अकाउंट बनाओगे वहाँ से टोकन हमें प्रोवाइड होता है। तो ये डेवलपमेंट फेज़ के लिए होता है ताकि हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाए, क्या इसमें चेंजेस हैं, कहाँ पे इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो एक पूरा आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होगी कि किससे क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए करते हैं। तो अभी जैसे हमने डेवलपमेंट फेज़ रन किया है तो आप ये देखोगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये चलना बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है, क्योंकि इसमें क्या है, ये देखो 3 फाइलों में चेंज हुआ, कंपोजर डॉट जेसन के अंदर, और ये एक फाइल है, उसके बाद है ऐप config path.php। तो आप इसके अंदर आ जाओ, ऐप के अंदर config और ये path.php, ये नहीं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो वेंडर के अंदर है कोऑर्डिनेटर 4, और इसमें कोऑर्डिनेटर 4 भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम जाएंगे यहाँ पर वेंडर के अंदर, इसके अंदर आप देखो वेंडर के अंदर कोऑर्डिनेटर 4, फिर आता है फ्रेमवर्क, लेकिन यहाँ पर आपका जो रूट है वो है कोऑर्डिनेटर 4, उसके बाद कोऑर्डिनेटर 4। अगर हम यहाँ पर फ्रेमवर्क कर देंगे उसके बाद इसको रन करने की कोशिश करते हैं तो ये आपका ये चल जाएगा, जो कि आपका डेवलपमेंट फेज़ में चलाया हमने। डेवलपमेंट फेज़ क्या होता है कि जो अपडेटेड वर्जन होता है आपका, अपडेटेड जो लाइब्रेरीज होती हैं वही आती हैं, लेकिन जब भी आप रिलीज़ करते हो जो स्टेबल होता है ना, तो वही आपको कोड दिखाई देता है। तो जब भी आप मतलब डेवलप वो क्लाइंट को दिखा रहे हो कुछ भी अपना बिल्ड बना के या कोड बना के, तो आप हमेशा रिलीज़ वर्जन ही दिखाओगे। तो जो बिल्ड होगी वो रिलीज़ होगी, तो उसके लिए रिलीज़। अभी के लिए मैं ये चेंजेस रिवर्ट कर देता हूँ। ये चलना बंद हो गया। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा, PHP रिलीज़, ये तो इसने क्या करा, जो चेंजेस हुए थे फाइल में वो वापस रिवर्ट कर दिए हैं। और उसके बाद अभी ये कंपोजर अपडेट करने के लिए बोल रहा है। अभी हमने कंपोजर अपडेट किया ही नहीं था क्योंकि वो की वगैरह मांग रहा था, तो उसके झंझट में हम पढ़ते नहीं हैं। जैसे इसको रन करेंगे हमारा एक कोड चल जाएगा, और ये देखो पूरा कोड हमारा सही चल रहा है। तो इस तरीके से वो करते हैं। तो अभी जो हम आगे काम करने वाले हैं, अभी आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देके सिंपल अभी एक चीज़ समझ लो, आपको प्रोजेक्ट रन करना है तो आप या तो ऐसे रन करो, ऐसे मत करो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक। बार बार आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम पब्लिक इंडेक्स ही लिखना होगा। सिंपल है, आप अपना स्पार्क करके सर्व कर दो।
एक पोर्ट मिलेगा ये वाला। अच्छा, ये पोर्ट एक हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर। अगर इसको हम बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, वापस इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आपका ऑलरेडी पोर्ट स्टार्ट होता है ना तो वो पोर्ट चेंज कर देता है। अगर नहीं है तो ये वापस 8080 पे आ जाता है। ये पहले से स्टार्ट था, इसने नया पोर्ट स्टार्ट कर दिया 8081। तो आप ये देखो ये चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू।